दोस्तों, निफ्टी में डेली चार्ट पर आज एक दिक्कत की बात हमें नज़र आ रही है। ये जो एक इम्पॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस था, जिसे तोड़ने के बाद निफ्टी ऊपर गया था और नीचे आते वक्त यहाँ पर थोड़ा कल भी इसने सपोर्ट लिया था, वो आज टूटा है। एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था जो 25,140 के अराउंड वाला, जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था, वो यहाँ पर टूटा है। आज इसके नीचे निफ्टी ने क्लोजिंग की है। निफ्टी के अगर डेली चार्ट की हम बात करें तो पिछले 1, 2, 3, 4, 5 दिनों से, उसमें से ये 4 जो दिन है वहाँ पर लोअर हाई लोअर लो बन रहे हैं। कंटिन्यूस 5 दिन रेड कैंडल बन रही है। एक बस राहत की चीज़ यही है कि जो कैंडल्स है वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, जैसे कि ये भी एक दोजी बना है, ये भी दोजी है। और आज के भी दिन की अगर हम बात करें तो ये भी खास कुछ बड़ी कुछ रेड कैंडल नहीं है। मतलब मार्केट तो गिर रहा है बट संभल संभल कर गिर रहा है, ज़्यादा बियरिश मार्केट नहीं है। आज मार्केट जो गैप डाउन ओपनिंग हुआ उसके पीछे का रीज़न था दोस्तों, जो फेड के जो चेयरमैन है पॉवेल जी, उनकी कमेंट्री। उन्होंने अभी यूएस की जो स्टॉक मार्केट है वहाँ के वैल्यूएशन पर कुछ कंसर्न उन्होंने कहा कि वैल्यूएशन अभी यूएस में हाई है। और उनकी ये कमेंट्री सुनकर कल जो डाउ था या फिर अमेरिकन मार्केट था वो ज़ोरदार तरीके से गिरा था। और वही चीज़ गैप डाउन होने के बाद हमारे यहाँ पर भी देखने को मिली। आज का पूरा दिन जो था दोस्तों, इसमें हमने देखा कि जो बैंकिंग स्टॉक्स थे उसमें बड़ी बिकवाली देखने को मिली, ऑटो में भी बिकवाली थी, और आईटी सेक्टर जो है इसमें तो कई दिनों से मतलब हम देख रहे हैं कि बड़ी बिकवाली हो रही है। बस एक जो एफएमसीजी सेक्टर था उसने थोड़ी राहत की चीज़ आज के मार्केट में दी है। अभी डेली चार्ट पर कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ज़रूर आप देखें, आपको काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ की बात मैंने कई दिनों से की है, ये है ये जो गैप है। अभी ये गैप इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि इसके ही आसपास मार्केट थोड़ा सपोर्ट, एक बड़ा सपोर्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है और आज यहाँ इसके आसपास ही निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। ओके, और उसके साथ साथ 25,000 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट वैसे भी होता है। तो 25,000 और उसके पास ये वाला इम्पॉर्टेंट गैप, ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें अभी मार्केट को कल देखने को मिलेगी। तीसरी चीज़, कल जो 10 डे के जो ईएमए है इसके ऊपर मार्केट क्लोज होने में सक्सेसफुल रहा था। आज वही जो 10 ईएमए है यहाँ पर रेजिस्टेंस मार्केट ने लिया। आज का जो हाई बना है वो इसके ही आसपास है, तो थोड़ा सा बेरिश हम समझ सकते हैं। बट एक और राहत की चीज़ ये है कि जो 20 ईएमए है आज यहाँ पर सपोर्ट लिया है और इसके ही ऊपर थोड़ा सा मार्केट क्लोज होने में सक्सेसफुल रहा है। तो थोड़ी राहत की चीज़ यहाँ बस यही है। अब ये देखना कल इंपॉर्टेंट होगा कि ये 20 वाला जो ईएमए है ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट साबित हो सकेगा या फिर नहीं, ये देखना कल के दिन। ये मतलब ये ईएमए और दूसरा गैप, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। ओके, तो डेली चार्ट पर यहाँ पर ज़बरदस्त हम देखें शॉर्ट टर्म में सेलिंग ही बन रही है। तो अगर आप हमसे पूछे कि किस तरह से ट्रेडिंग करनी चाहिए, बाय ऑन डिप्स या फिर सेल ऑन राइज, तो अभी तो मार्केट सेल ऑन राइज का ही बन चुका है। आप जहाँ जहाँ आपको अप में मार्केट मिलेगा आप वहाँ पर सेलिंग की पोजीशन ज़रूर बनाएं। और उसके लिए हम रोज़ आपको कुछ लेवल्स देते हैं, उन लेवल के आसपास ही आप ट्रेड करेंगे तो आपको मुनाफा हो सकता है। अभी मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स डिस्कस करूँगा, उसके आसपास अगर मार्केट ऊपर आता है तो आप ज़रूर सेलिंग करने का वहाँ पर सोचें। तो कौन से लेवल से देखेंगे, देख लीजिए 15 मिनट्स के चार्ट पर हम जाएंगे निफ्टी के, और देख लीजिए निफ्टी का 15 मिनट्स चार्ट आपके सामने ये रहा। देख लीजिए आज की थोड़ी सी ट्रेडिंग क्या थी, किस तरह से ट्रेड हुआ, थोड़ा सा जान लेते हैं। आज क्या होता है, गैप डाउन ओपनिंग होती है, उसके बाद एक बड़ी रेंज मार्केट में बनती है। ये काफ़ी देर तक यहाँ सपोर्ट मार्केट लेता है, और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट एक ब्रेक अप करने के लिए मतलब ट्राई करता है, बट यहाँ पर अनसक्सेसफुल रहता है। और आखिर के कुछ घंटों में मार्केट ज़बरदस्त तरीके से फिर से गिरता है, और इसी के आसपास जो लो बनाया था आज का उसी के आसपास मार्केट की क्लोजिंग होती है। तो मार्केट में दबाव क्लियरली विजिबल हो रहा है यहाँ पर। अभी देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट जो लेवल्स है उसकी मैं यहाँ पर बात करूँगा। यस, ये देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स। ये देख लीजिए पहली चीज़ कि जो मैंने लेवल्स कल दिया था दोस्तों,
क्यों इंपॉर्टेंट है देख लीजिए, मैंने जो लेवल कहा था उसके आसपास ये सपोर्ट लिया है और उसके बाद मार्केट ने अप मूव दी। उसके बाद देख लीजिए ये इंपॉर्टेंट लेवल की हमने बात की थी, यहाँ पर जाकर ही मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। कितने अच्छी तरह से ये जो लेवल से इसने काम किया दोस्तों, 25,034 यहाँ पर सपोर्ट, और 25,136 जो पहले एक सपोर्ट था कल के मार्केट में, ये टूटने के बाद यहाँ पर ही मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि वीडियो ठीक से देख लीजिए और ये जो लेवल से वो नोट डाउन कीजिए। आपको कल के दिन भी जो कुछ मैं लेवल डिस्कस करूंगा वो आपको कल के दिन इंट्राडे ट्रेडिंग में काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। तो अभी जो इंपॉर्टेंट लेवल है तो ये यही है 25,034 के अराउंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सपोर्ट है, क्योंकि आज तो यहाँ पर सपोर्ट लिया ही, गैप की भी बात हमने डेली चार्ट पर की। तो इसीलिए मार्केट को अगर सस्टेन करना है, मार्केट को अगर ज़्यादा बेरिश नहीं बनना है, तो उसे ये लेवल बचाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है 25,034। तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट कल के लिए पहले तो ये है। ये अगर टूटता है तो बड़ी गिरावट आएगी मार्केट में, ऑलमोस्ट हम कहें कि एक 125-150 पॉइंट की गिरावट ज़रूर आएगी। अगला जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा वो 24,880, ओके 884 के अराउंड आपको अगला सपोर्ट दूर है, मतलब यहाँ से एक बड़ी गिरावट मार्केट में देखी जा सकती है। ओके इसके लिए आपको ज़रूर तैयार रहना है, अगर ये टूटता है तो सेलिंग की पोजीशन आप ज़रूर बना सकते हैं। उसके बाद का अगर कोई सपोर्ट हो 24,800, तो उसके बाद ये भी अगर नहीं रहता या फिर टूटता है तो फिर अगला सपोर्ट है 28,080, 24,826 और उसके बाद है 24,731। नोट कर लीजिए या फिर वीडियो पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये लेवल के पास आप बाइंग का थोड़ा मूड ज़रूर बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो नीचे वाले सपोर्ट थे उनकी हमने बात की। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जहां पर आपको कल के दिन ट्रेडिंग करनी है, ओके जहां पर आप सेलिंग कर सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर आता है तो आपको सेलिंग करने के लिए पहले अपॉर्चुनिटी है ये जो हमने कई दिनों से एक ट्रेंड लाइन खींची है, यस देख लीजिए आपके सामने ये ट्रेंड लाइन है। ये जो ट्रेंड लाइन है ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है, और कल के दिन अगर मार्केट पहले कहीं रेजिस्टेंस लेगा तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास लेगा, मतलब मार्केट ऊपर जाने के लिए ये ट्रेंड लाइन तोड़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तोड़ने के बाद एक अच्छी बुलिश मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट है तब तक आप सेलिंग का ही ट्रेड आपको करना है। तो पहला आपका जो लेवल होगा वो इसी के आसपास 25,136 इंपॉर्टेंट लेवल है। आज का भी एक स्विंग हाई है और इसी के आसपास ट्रेंड लाइन भी है और इंपॉर्टेंट ये लेवल भी है। तो यहाँ आने के बाद आप पहली सेलिंग करेंगे, पहला रेजिस्टेंस। इसके बाद अगर अगला कोई रेजिस्टेंस होगा तो 25,253 और उसके बाद 294, ओके ये इंपॉर्टेंट ऊपर वाले कुछ इंपॉर्टेंट लेवल से इसके भी तोड़ता है तो 25,358। ये इंपॉर्टेंट जो 3, 1, 2 और 3 काफ़ी ऊपर वाले रेजिस्टेंस और पास वाला रेजिस्टेंस 25,136, इन 4 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की भी हमने यहाँ पर बात की। दोस्तों आपने ज़रूर ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो मार्क करके लिए होंगे और इन्हीं के आसपास आपको कल के दिन रेजिस्टेंस ऊपर आते वक्त ट्रेडिंग करनी है। ऐसा आपको करेंगे तो ये आपका पैसा बनेगा और आप लॉसेस से बच पाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो देख लीजिए बैंक निफ्टी में जो लेवल्स थे दोस्तों कितनी अच्छी तरह काम किया। ये जो है मैंने लेवल ऑलरेडी कल बताया था 55,033, यहाँ देख लीजिए इसके आसपास मार्केट सपोर्ट लेता है और आज की क्लोजिंग या फिर आज का जो लो बना है वो इसके आसपास बना हुआ है। तो इंपॉर्टेंट लेवल पहला कौन सा है बैंक निफ्टी के लिए 55,033, यहाँ पर आप एक सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नीचे वाले जो सपोर्ट है जस्ट अ मिनट, उसके नीचे ये अगर टूटता है 25,033 तो निचला वाला जो लेवल है वो है 50, जस्ट निचला वाला जो आपके लिए सपोर्ट होगा वो 54,800 के आसपास, मतलब 200 पॉइंट का फॉल आप बैंक निफ्टी में देख सकते हैं ये अगर टूटता है तो, ओके 800 के आसपास है अगला सपोर्ट। और उससे भी आगे फिर जो सपोर्ट है जस्ट यस उसके आगे वाला जो सपोर्ट है वो है 54,527, ओके 527 और यहाँ पर 810, ये अगले सपोर्ट आपके लिए बैंक निफ्टी में होने वाले हैं। तो निचले वाले सपोर्ट की हमने बात की। यहाँ पर भी मार्केट में अगर आप देखें बैंक निफ्टी में तो सेलिंग कर सकते हैं, बट थोड़ा सा निफ्टी से थोड़ा बुलिश ये बैंक निफ्टी का थोड़ा चार्ट हमें लग रहा है। बट आज ज़्यादा बिक वाली थी इसलिए थोड़ा सा बेरिशनेस यहाँ पर बढ़ा है, बट फिर भी
आप इन निचले लेवल पर बाइंग ज़रूर कर सकते हैं। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस में है ये पहला 55,382 और उसके बाद है ये इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन। ओके, ये ट्रेंड लाइन भी आपको ड्रॉ करके रखनी है दोस्तों। ओके, इसे भूलना नहीं है। ये जो ट्रेंड लाइन है, यस, ये ट्रेंड लाइन, इसके आसपास आप सेलिंग करने का सोचे। उसके बाद वाला अगला जो रेजिस्टेंस होगा 55,382 के बाद वो होगा 55,632, उसके ऊपर है 55,812। ये ऊपर वाले रेजिस्टेंस भी मार्केट में कल बैंक निफ्टी के लिए सीलिंग करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलेगी। वीडियो पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और कल के दिन आप भी अपने चार्ट पर इन्हें ड्रॉ करके लीजिए, आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ज़रूर मिलेगी। ओके, तो बैंक निफ्टी की भी लेवल्स की हमने बात की। सेंसेक्स की अगर बात करें तो सेंसेक्स में देख लीजिए, जो मैंने कहा जो लेवल्स इंपॉर्टेंट है वहाँ पर ही एग्जैक्ट सपोर्ट लिया है 81,600 के आसपास। और यहाँ फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ सपोर्ट लेने के बाद फिर से उछला और नीचे आया। देख लीजिए यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन है, ओके जस्ट अ मिनट, ये ट्रेंड लाइन देख लीजिए कितनी अच्छी तरह, ये जो ट्रेंड लाइन है ये काफ़ी अच्छी तरह वर्क कर रही है। बैंक ये जो सेंसेक्स है इसमें ये देख लीजिए 1 2 ऑलमोस्ट तीसरा टच, फोर्थ और पाँच टच इस ट्रेंड लाइन को है। डाउन ट्रेंड ये ट्रेंड लाइन है, तो इसके आसपास सेलिंग करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इसके ऊपर जब मार्केट जाएगा, ये तोड़ेगा तो आपको बाइंग की, तब आप बाइंग का सोच सकते हैं। तब तक आपको यहाँ पर भी सेल ऑन राइज ही करना है। निचले वाले जो सपोर्ट है जहाँ पर आप सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप वहाँ जाकर अपनी जो पोजीशन होगी वो काट सकते हैं या फिर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ऐसे निचले जो लेवल से इसकी मैं बात करने वाला हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो देख लीजिए, आप देख लीजिए ये इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है 81,600, ये अगर टूटता है तो इसके बाद वाला जो नेक्स्ट सपोर्ट है दोस्तों वो पास में कहीं नहीं है। अगला जो सपोर्ट है वो 80,900 के आसपास अगला सपोर्ट है इस सेंसेक्स वाला। ये टूटने के बाद फिर 80,590। तो ये निचले वाले सपोर्ट पर ज़रूर ध्यान रखिए, वहाँ पर आपकी पोजीशन जो होगी वो निकालने का ज़रूर सोचिए। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, जहाँ पर आप सेलिंग करेंगे, सेल ऑन राइज का अगर कोई चीज़ आती है तो होगी ये ट्रेंड लाइन। ओके, ट्रेंड लाइन के आसपास आपको करनी है सेलिंग। उसके बाद फिर आपको अगला जो रेजिस्टेंस होगा वो 81,000 क्या है 81,009 मतलब 82,000 के आसपास। पहला जो रेजिस्टेंस है आपका बड़ा वाला 81,996, उसके बाद है 82,212 और फिर है 82,366। ये ऊपर वाले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपको सेंसेक्स में दिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यहाँ। ओके, तो ज़रूर आप इसका ध्यान रखते हुए सेल ऑन राइज के लिए इन लेवल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, इनकी पूरी डिटेल में हमने बातें कर ली। जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गए मार्केट के लिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए कोई ट्रेडर के लिए, कोई इन्वेस्टर के लिए, तो उसके लिए हम रोज़ वीडियो बनाते हैं। वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। यहाँ पर हम ज़्यादा बात नहीं करते। यहाँ जो होता है, हम बस कल निफ्टी में क्या हो सकता है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट वर्क कर सकते हैं, डेली चार्ट पर क्या हमें लग रहा है और हमारा नज़रिया क्या है कि आप सेलिंग करें या बाइंग, इसकी चर्चा हम यहाँ पर करते हैं। तो दोस्तों, ज़रूर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो ज़रूर इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारी ये जो मेहनत है ये आपको कैसी लग रही है। अगर आप ज़्यादा कमेंट करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि यस, आपको हमारी चीज़ें जो है, हमारी मेहनत है वो अच्छी लग रही है। जो कुछ आपको अच्छा नहीं लगा वो भी आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, हमें सजेशन दे सकते हैं, ताकि हम इम्प्रूव करने की ज़रूर कोशिश करें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपने अंत तक देखा इसलिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।